ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो कुवैत पर हमले हुए हैं, बड़े मुतज़ाद खबरें आ रही हैं उस हवाले से। जो पासदाराना इनकलाब है वो तो इसको निगेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये हमले नहीं किए हैं, कोई जो दिफाई निज़ाम है वो मेल फंक्शन किया है अमेरिका का, जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन उसके बाद फुटेज जारी की है कुवैत ने। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस और आपके सीरियस डेवलपमेंट है एज फार एज पर्शियन गल्फ इज कंसर्न। जिस तरीके से कुवैत में या बहरीन में स्ट्राइक्स हुई हैं और पिछले हमने एक हफ्ते के अंदर देखे तवातर के साथ स्ट्राइक्स देखी हैं, अमेरिकन स्ट्राइक्स भी देखी हैं और ईरानियन स्ट्राइक्स भी देखी हैं। और नो अभी इससे बाहर ऐसा लग रहा है न्यू नॉर्मल हैज बीन एस्टेब्लिश कि आप बातचीत भी करें और साथ साथ अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए आप स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखेंगे जो कुवैत पे हमले हुए, उससे पहले ईरान के कैशम आइलैंड पे हमला हुआ था। एक जो शिप था, टैंकर था जो ऑयल लेके जा रहा था, उसको भी स्ट्राइक्स हुए। उसके जवाब में ईरान के हम ये समझ सकते हैं इट इज सॉर्ट ऑफ ए क्विड प्रो को जो प्लस कह सकते हैं रिस्पांस में ईरान ने ये किया है। और देखें, एक तो ये लाइकली है कि ईरान ही नहीं किया होगा, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि पास्ट में बहुत सारी स्ट्राइक जो जीसीसी कंट्रीज पे हुई वो इराक वाली साइड से हुई मेनली। और जब इराक वाली साइड से तो दो ऑप्शंस होती है, एक तो हो सकता है वहां पे जो प्रॉक्सीज उन्होंने किया है लेकिन उसके चांसेस कम है, हो सकता है। लेकिन सेकंड हमें पीछे देखें कि जब इस जंग के दौरान इराकी डेजर्ट जो है, वेस्ट इराक है, वहां पे इजरायलीज ने 2 आउटपोस्ट बनाई थी जहां उनके जहाज उतरते थे। तो लाइकली वहां से भी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। लेकिन प्रेजेंट जो स्ट्राइक्स है लाइक यकीनन ईरान की तरफ से ही है, लेकिन ईरान का एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, आप अगर ऐसा करेंगे तो वी हैव द कैपेबिलिटी। आप वेस्टर्न जो है अमेरिका से मानते हैं कि ईरान के पास दे हैव जो 70% ऑफ जो उनके मिसाइल कैपेबिलिटी इंटैक्ट है। और इसके अलावा 500 ड्रोन दिल्ली के हिसाब से प्रोडक्शन में भी कर रहे हैं। सो ईरान अभी देखें, ईरान भी महसूस कर रहा है कि वो प्रिवेल कर रहे हैं, टाइम इज ऑन दियर साइड। सो और फिर वो ये समझते हैं कि ट्रम्प फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उसके पास अभी वो सलाहियत नहीं है कि वो एक जंग पे कूदे दोबारा। सो देयरफॉर ईरान भी अब बार्गेनिंग की पोजीशन में है, लिवरेजेस को यूज कर रहा है और साथ ही ये मैसेज दे रहा है कि हम वहां पे स्ट्राइक करेंगे जहां से सबको तकलीफ होगी। सो कुवैत पे हमला, बहरीन पे हमला, उसका एक सबूत है। सेकंड आप देखें कि जीसीसी डिवाइड हो चुका है। अभी यूएई, कुवैत, बहरीन एक तरफ है और ईरान के अगेंस्ट खड़े हैं, जबकि सऊदी अरब है, ओमान है और कतर है और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं। सो दैट इज द डिवीजन जो एक ऑलमोस्ट रीसेट हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसके अलावा एक अमरीकी बहरी बेड़े पर भी हमला किया गया है और वो पासदाराना इनकलाब की जानिब से ही बताया गया कि वो हमला किया गया है, जबकि अमरीका की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। और माजी में हम देख चुके हैं कि बहुत सी खबरें जिसकी तस्दीक पहले नहीं की जाती रही है, बाद में मुख्तलिफ ज़राए से सामने आती रही है कि जो नुकसानात का बताया गया है, ख़ित्ते में जितने इनके बेसिस थी उनको किस तरह से नुकसान हुआ है, उसका भी बहुत बाद में जाके पता चला है। तो इस वक्त जो ये बहरी बेड़े हैं जिसे बताया जा रहा है कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसको निशाना बनाना आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस वक्त जो नेवल ब्लॉकेट है यूएसए का, इसमें ऑलमोस्ट 2 डजन शिप्स है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बाकी जो एलाइट डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, शिप भी हैं, वो दूसरे चीजें हैं, एविएशन सेटअप है वो इसमें, तो लाइकली इसमें हो सकता है। और हम अभी ये एस्टेब्लिश भी हुआ कि अमेरिका ने बहुत सारी चीजें छुपाई थी और जिस तरीके से कभी उन्होंने कहा 25 बिलियन का नुकसान हुआ, फिर 29 बिलियन डॉलर्स की बात की। अब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहते हैं कि 63 बिलियन डॉलर टू 1 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान अमेरिका का हुआ है, स्पेशली जो स्ट्राइक से बेसिस पे हुए हैं रीजन में। 8 बेसिस तो तबाह हो गए, उसमें आपका सारा सिस्टम पड़ा होता है, एक रेडर तो एक बिलियन डॉलर का रेडर सिस्टम था। सो वो पॉसिबिलिटीज है। तो आप देखें कि और इसी तरह जो ह्यूमन कैजुअलिटीज की बात हो रही है, देयर इन हंड्रेड्स की बात हो रही है, जबकि वो खुद कह रहे हैं 13 बंदे मरे। सो जैसे जंग में ये चीजें चलती हैं और कोशिश ही की जाती है कि मोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें छुपाई जाए, तो ये पॉसिबिलिटी अब रूल आउट नहीं कर सकते। ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है विद द मिसाइल्स, वो ऐसा कर सकता है।
लेकिन ये है कि अभी ये जिस तरीके से अभी जो गेम में मेरा ख्याल में है, जिस तरह अमेरिका स्ट्राइक्स कर रहा है और जो एक उस परसेप्शन को खत्म कर जाहिल करना चाहता है, जो दुनिया के सामने जो बना है कि ईरान इज कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ, तो दैट्स वाई वो बंदर अब्बास पे जा रहे हैं, कैशम आइलैंड्स पे जा रहे हैं, बाकी जगहों पे शिप काउंटर टैंकर्स पे हमला कर रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। और सेकंड, वो चाहते भी हैं कि वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरीके से अपनी पावर यहाँ पे कंसोलिडेट न करे। सो दैट इज दी मेरा ख्याल में गेम चल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो अब कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, और आपने लेवरेजेस का भी जिक्र किया, ईरान के पास भी अब लेवरेज दिखाई देना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका जितनी बमबारी 6 हफ्तों में कर चुका था ईरान पर, उसके बाद उसने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया था वसाइल के एतबार से, और अभी भी वो रिकवर करने की तरफ ही है, जिसकी वजह से ये लेवरेज ईरान के पास भी है। लेकिन हमने देखा कि बहुत कंस्ट्रेंट शो किया है ईरान ने, और उस रिस्ट्रेंट शो करने की वजह से हमें नज़र ये आ रहा है कि बड़ा कैलकुलेटेड मेजर्स के साथ जो है वो फूंक के कदम आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में आपको नज़र आता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, लाइकली मुज़ाकरात देखिए कि दोनों की रिक्वायरमेंट है और दोनों चाहते हैं ऑफ रैंप हो, लेकिन सिंस हम ये कह सकते हैं ईरान के पास एक अपर एज है, टाइम यकीनन ईरान की तरफ है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, आप इवन नेवल ब्लॉकेट है, लेकिन ईरान के लिए सस्टेनेबिलिटी का कोई इशू नहीं, क्योंकि देखिए 7 ममालिक के साथ उनके बॉर्डर्स लगते हैं। सो ट्रेड एक्टिविटी चल रही है, कैस्पियन सी के थ्रू वो रशिया के साथ लिंक्ड है, तो मसला उनके लिए कोई नहीं है, और उनका ऑयल वगैरह इधर से भी जा सकता है, चाइना के साथ भी उनके लिंक्स एस्टेब्लिश्ड हैं। अमेरिका के लिए सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितने थाउजेंड्स माइल्स अवे फ्रॉम द बेस है, बाकी जगहों पे हमले हो रहे हैं। तो देयरफॉर टाइम हम कह सकते हैं कि ईरान की तरफ है, फ्रस्ट्रेशन है। आप देखें ट्रम्प की तरफ जिस तरीके से रिसेंट की बातचीत नेतन्याहू के साथ हुई है। सो लेकिन बट एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक प्रेशर ईरान के ऊपर है, वो यकीनन चाहेंगे लॉन्गर रन में उनके जो एसेट्स है, जो उनके सैंक्शंस है, वो लिफ्ट है, अपने कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। सो बट अल्टीमेटली जिस तरीके से एमओयू पे बातचीत चल रही है और 2 कोर इश्यूज पे ये फंसे हुए, जिस तरह ट्रम्प ने कहा कि हो सकता है नेक्स्ट वीक तक चीजें फाइनल हो जाएंगे, तो लेट्स होप कि हम चाहेंगे खित्ते की पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। और पाकिस्तान तो ब्रिगेडियर साहब, कोई जो बताया जा रहा था कि 1 हफ्ते तक जो है हो सकता है कोई मुआहदा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो इसके अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये साथ साथ चलते रहेंगे। देखें, इसीलिए मैंने कहा इस सॉर्ट ऑफ ए न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, प्रेशर डालना चाहते हैं। जिस तरह ईरान ने सस्पेंड किया कि जब लेबनान में प्रेशर बिल्ड हुआ तो ईरान ने कहा कि हम बातचीत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा था सीज फायर में लेबनान भी शामिल था। सो एक प्रेशर टैक्टिस है। सिमिलरली अमेरिकन से भी पब्लिक परसेप्शन के लिए भी, डोमेस्टिक लिए भी, फिर एक प्रेशर रखने के लिए भी ट्रम्प बताना चाहता है भाई मैं स्टिल कमांड में हूँ और हम ये चीजें कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जीसीसी कंट्रीज का भी अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट द कंक्लूजन ये है कि दोनों चाहते हैं ऑफ फ्रेम एक एग्रीमेंट एमओयू हो जाए कि एटलीस्ट जंग मुकम्मल बंद हो जाए, इसके बाद वो बातचीत को आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। ईरान अमेरिका की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।